Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? And today is our lecture number 8. So let's start the lecture. Topic number 43 हमारे पास broad and narrow transcription. ठीक है. In the previous lecture we were discussed these topics. So in this lecture we were discussed in detail. ठीक है. इसको डिटेल में काफ़ी हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. नंबर वन हमारे पास देखें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है जिसको हम लोग नैरो ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं. आप इनके दोनों नेम्स याद रखने हैं. इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन shows the exact speech sounds as they are actually pronounced, including fine details like aspiration, nasalization, length and slight variations. ठीक है. ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट स्पीच साउंड्स को जो है वो शो करती है. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन का हमने पढ़ा था ना कि रिटर्न टेक्स्ट को फोनेटिक सिंबल्स में चेंज कर देना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक चीज़ को ट्रांसक्राइब करते हैं, यानी कि उसमें वर्ड में जो फाइन डिटेल्स दी होती हैं, एस्पायरेशन, नेजलाइजेशन, लेंथ वगैरह, स्लाइट वेरिएशन, उस हर चीज़ का हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में शो करवाते हैं. ठीक है. इट इज़ वेरी डिटेल्ड एंड प्रीसाइज. इट यूजेस स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है वो हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्ड है पेन. इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? इसमें हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं. देखिए पेन. पेन में हम लोग जब पा साउंड को प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी एस्पायरेशन होती है, तो हम लोग एस्पायरेशन को शो करवा देंगे एच से. एच शो करता है कि दैट साउंड इज एस्पायरेटेड. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये आई साउंड. जो सेंटर में आई है इसमें हमारे पास ये वाला साउंड है आई साउंड. दैट इज शॉर्ट पावर. तो ये हमारे पास पेन की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ जाती है. ठीक है. दूसरी हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल डिस्कस की थी मैन की. अब देखिए मैन. मैन की फ्रेंड ट्रांसक्रिप्शन होगी हमारे पास. सबसे पहले तो हम लोग इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे. ठीक है. उसके बाद मैन एम. एम एम में ना थोड़ी सी पैलेटलाइजेशन हो रही है. पैलेटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड नियर द हार्ट प्लेट ऑफ द माउथ. ठीक है. कि हमारे हार्ट प्लेट के नज़दीक से ये वर्ड जो है एम, इसको आप लोग प्रोनाउंस करेंगे तो आपके हार्ट प्लेट के बिल्कुल नज़दीक से ये प्रोनाउंस हो रहा है. तो उस पर हम लोग छोटा सा जे डाल देंगे. दैट शोज दैट वर्ड इज पैलेटलाइज्ड. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें जो है हमारे पास ये शो मैन ए ई साउंड आ रहा है. ठीक है. दैट इज डिफ्थोंग. ओके. ये दो साउंड्स मिलकर जब एक साउंड बना रहे होते हैं तो हमारे पास डिफ्थोंग होता है. सो इसमें ये हमारे पास सिंबल यूज हो रहा है तो हम लोग इसमें इसकी जो होगी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वो होगी ये. ठीक है. उसके बाद हमारे पास फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आ जाती है जिसको हम लोग ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि हम लोग जस्ट फोनीम्स को जो है वो शो करते हैं. ठीक है. फाइन डिटेल होती है उसको हम लोग इसमें फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में शो नहीं करते. द बेसिक साउंड यूनिट फोनीम क्या होता है? बेसिक साउंड यूनिट होता है जो कि मीनिंग को चेंज कर देता है इन अ लैंग्वेज. ठीक है. विदाउट फोकसिंग ऑन स्मॉल वेरिएशंस, जिसमें हमारे पास एस्पायरेशन, नेजलाइजेशन, लेंथ, स्लाइट वेरिएशंस, ठीक है, पैलेटलाइजेशन, सारा कुछ आ जाता है. इट इज सिंपलर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. इट यूजेस स्लैशेस. अब जो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको हमेशा स्लैशेस में लिखते हैं. अब देखें पिन की फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? ये होगी सिंपल. इसमें हम लोग एक जिसमें फोनीम यूज हो रहा है, जो एक साउंड यूज हो रहा है, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में शो करेंगे और इसके साइड पे हम लोग ये स्लैशेस होंगी. इसको हम लोग ऑब्लिक साइन भी कहते हैं. तो इसमें हम लोग फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन हमेशा लिखते हैं. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन हमेशा स्लैशेस में लिखते हैं और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आईपी रिसोर्स. यहाँ पर इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. बाकी यहाँ पर इन्होंने आपको एक स्टोरी दी हुई है. अब इन्होंने कहा है कि इसके आप लोग ट्रांसक्रिप्शन करें. इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते. अच्छा यहाँ पर अब आपने ये इनको याद कर लेना. ठीक है. ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने सिंबल्स दिए हुए, साउंड्स दिए हुए, इन सब को ही हमने ट्रांसक्रिप्शन में यूज करना होता है किसी भी वर्ड की ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट देखें ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन. ये देखें ऑब्लिक लाइंस स्लैशेस इनको हम लोग कहते हैं एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, तो वो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन होगी. और जिनके स्टार्ट एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे तो दैट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. बाकी अच्छा ये अब देखें इन्होंने ना ये हमारे पास है ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन यानी कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन. देखिए ये उन्होंने फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन की हुई है किसकी? इस सेंटेंस की. द नॉर्थ विंड एंड द सन वर डिस्प्यूटिंग. ठीक है. अब उसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में एक दो वर्ड से आपको सिर्फ समझाती हूँ. दा में अब हमने ऊपर आपने पढ़ा था कॉन्सोनेंट्स में कि जो दा साउंड हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी इसकी, इसमें एग्जाम्पल दी हुई थी दिस की. ठीक है. तो ये दा साउंड को शो कर रहा होता है तो इन्होंने टी एच की जगह इन्होंने ये सिंबल लगा दिए. ठीक है. जिसकी प्रोनाउंसिएशन है द, और ई की प्रोनाउंसिएशन के ई साउंड की जो सिंबल होता है साउंड का वो ये होता है. ठीक है. एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास, सॉरी इसमें हम लोग पढ़ रहे थे
ये हमारे पास दा की साउंड आ गई, ये हमारे पास ई की साउंड आ गई। एंड नॉर्थ में NORTH, ठीक है, TH। अब यहाँ पे नॉर्थ थ की आवाज आ रही है, तो हमने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था, सिंबल, ये सिर्फ हमने पढ़ा था, इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी थिंक। देखिए, TH की जो आवाज होती है ना, थिंक, तो अब वो उसके लिए सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं, डेट थीटा। ठीक है, तो हमने इन्होंने यहाँ पर इसको थीटा लगा दी। इसी तरह विंड, आई साउंड का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आई, ठीक है। एंड, एंड में इन्होंने एंड, एक साउंड है ना, ई साउंड एंड एन साउंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह दा में फिर वो ये आ जाएगा। सन में ऊ साउंड है, ऊ का सिंबल हमने पढ़ा था, ये शॉर्ट वावल है कि इसका सिंबल ये वाला होता है, वर्ड डिस्प्यूटिंग, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख ले, इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दिया है, थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि सिंबल्स, आपने सिंबल्स अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये सिंबल्स मस्ट पूछ लेते हैं। IPA चार्ट जो था उसको आपने अच्छे से करना है। बाकी इस टॉपिक में, इस लेक्चर में सिर्फ इम्पोर्टेंट जो था वो था फोनेटिक एंड फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लेसन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ओके, इंशाल्लाह नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।